नमस्कार। मेरे सामने 42 से 43 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ और क्या क्या गतिविधि इनके हाथों के अंदर वर्तमान में चल रही हैं, ये मैं उंगलियों के द्वारा, पर्वों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा बताऊँगा। अंत में आपके सवालों के जवाब दूँगा। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली आपके ज्ञान के स्तर को बताने वाली उंगली होती है। क्या आपका ज्ञान सही है? क्या आपकी बुद्धि में निर्णय शक्ति है? क्या आपके पास में समाज से लड़ने की शक्ति है? ये सभी कुछ इस उंगली के टावर पर निर्भर करता है, जो सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है। यानी ये अच्छी उंगली का संकेत यहाँ दिखाई दिया। प्रथम पर्व, मानसिक पर्व और मानसिक पर्व पर यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार से मुझे नहीं लगता कि कोई बुद्धि की कमी है, कोई भाषा शैली की कमी है, या किसी प्रकार से आप निर्णय लेने की शक्ति से कमज़ोर हैं। पूरी तरीके से मजबूत है। सेकंड पर्व की बात करता हूँ। सेकंड पर्व जाना जाता है, आप कहते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या कुछ आता है, उसकी बारे में आप मुझसे बात करते हैं। तो यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो मुझे कोई ऐसा बहुत बड़ा चिन्ह यहाँ नज़र नहीं आ रहा। यानी कुल मिलाकर हो सकता है पहले कुछ यहाँ पर राहु रेखाएं ज़्यादा रही हों, अब आप स्वयं पर नियंत्रण करना आपने शुरू कर दिया हो। कोई पूजा पाठ या किसी चीज़ के निरंतर करने के कारण यहाँ पर वो रेखाएं हल्की हो गई हों। तीसरा पर्व धन की स्थिति के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बड़ी राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई दिया। यानी कि इसको कहते हैं धन के आगमन पर सही तरीके से और एक तरीके से अपने आप से संतुष्ट ना होना। ये अपने आप में वो स्थिति है जो वर्तमान में बताती है कि जो धन के आगमन है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद सूर्य की उंगली के बारे में। प्रथम पर्व, कोई बीपी जैसा रोग नहीं, कोई एक्सीडेंट का योग नहीं, कोई आंखों का रोग नहीं, इस तरह की स्थिति है। सेकंड पर्वत, राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से सफलता या राज्य सरकार के टेंडर से सफलता या राज्य सरकार की नौकरी से सफलता, ऐसा भी यहाँ कोई संकेत नज़र नहीं आता। चलिए बात करता हूँ तीसरे पर्व की। तीसरा पर्व, अंगूठे उंगली का नीचे वाला अच्छा खासा मजबूत और मोटा और खड़ी रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के सम्मानित परिवार और परिवार का सहयोग आपके साथ है। चलिए अब बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के द्वारा, जिससे हम स्थायी रोगों के बारे में जानकारी करते हैं। कुल मिलाकर ईश्वर कृपा से आज भी कोई आपके शरीर के अंदर अभी स्थायी रोग नहीं है। सेकंड पर्वत देखा जाता है व्यक्ति के जीवन में धन के अच्छे आगमनों के लिए। जरा दूसरे हाथ लगा दो। बिल्कुल दोनों तीनों चित्र के अंदर कहीं पर भी मुझे माइनस रेखाएं नजर नहीं आती। यानी वर्तमान की स्थिति में भी आपके ऊपर अगर मैं देखता हूं तो किसी भी प्रकार के कर्ज की रेखा नहीं है, किसी भी प्रकार के धन डूबने की रेखा नहीं है। तीसरे पर्वत पर स्वयं का संचालन करने की शक्ति आपके द्वार पास में है। आप अपने परिवार का संचालन ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं। यहाँ बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व की। कोई शुगर नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं, किसी भी प्रकार के खान पान का कोई भी रोग यहाँ आपके पास में वर्तमान में नहीं है। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की रेखा राहु रेखाओं का ना होना, पत्नी के साथ अच्छे संबंध और पत्नी का अच्छा सहयोग आपके जीवन के अंतर्गत, और भाषा शैली के पत्नी को कभी दुख न पहुँचाने वाली रेखाएं। तीसरा पर्व जरूर दिखाई पड़ता है कि जो संतान को सुख साधन संसाधन आप देना चाहते हैं वो आप नहीं दे पा रहे हैं, या भगवान की कृपा से जो धन प्राप्त होना चाहते हैं राहु रेखा लगी है तो वो नहीं प्राप्त हो रहा है। अब बात करता हूं मैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और स्थायी रेखा मजबूती के साथ नहीं मिली। यानी ये वो दो रेखाएं हैं जो यहाँ पर कुछ अस्त्र रूप में बनी हुई है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये दो के साथ 3 या 4 मजबूत रेखाएं यहाँ पर बनेंगी, और आपको उन रेखाओं के बनने के बाद आपको अच्छे धन के आगमन और तेजी के साथ बनेंगे। जो आज है उसमें और अच्छी अनुकूलता आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं आपके सूर्य पर्व के बारे में। यहाँ पर राज्य सरकार की नौकरी का कोई संकेत नहीं,
यहाँ पर बात करता हूँ तो कोई विशेष प्रकार का सम्मान प्राप्त करने के योग नहीं, कोई ट्रायंगल्स, कोई चतुर्भुज या त्रिभुज या कुछ अच्छा चिन्ह यहाँ बनने का प्रयासरत है। अभी सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सम्मान के लिए आप लड़ाई कर रहे हैं, रेखाएं ऊपर की तरफ दिख रही हैं, आप सम्मान के लड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और ये छोटी सी रेखा है, वही बात जो बुद्ध पर्वत पर थी वही बात आपकी इस रेखा के अंदर भी नजर आई। आने वाले समय में ये रेखाएं जैसे दिखती हैं मुझको 3 से 4 यहाँ, ये सब मजबूती के साथ बने तो आपको करोड़ों रुपए का धन दिलाएंगी। और एक बात और, जब ये इतनी बनती हैं तो मेरे अनुभव में मुझे पता है कि 5 से 7 साल लग जाते हैं और ये बनती भी जरूर है और करोड़ों का धन भी अवश्य प्राप्त होगा आपको। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो है आपका बृहस्पति का पर्व। बृहस्पति का पर्व ईश्वर कृपा की तरफ देखने वाली रेखाएं, जो खड़ी रेखाएं ऊपर की तरफ जाती हैं यानी भगवान की कृपा की तरफ देखने का प्रयास करती हैं, और साथ ही साथ भगवान की ईश्वर कृपा भी प्राप्त होती है। कुल मिलाकर के ये अच्छी रेखाएं हैं जो धन पर्व की तरफ देखें तो धन के आगमन को बनवाती जरूर है। ये एक मल्टीपल रेखा जो आपके बृहस्पति पर्व से शनि पर्व को देखेगी, यानी ज्ञान के द्वारा धन प्राप्त करने की रेखा के रूप में जानी जाती है। ये रेखा होती है तो सद्बुद्धि से व्यक्ति निर्णय लेकर के धन प्राप्त कर लेता है। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही मजबूती के साथ में ये रेखा यहाँ से चलती हुई, और इसमें से एक रेखा ऊपर को जाती है तो एक रेखा यहाँ पर नीचे की तरफ भी जाती है। ऊपर वाली रेखा यानी कुल मिलाकर के ये बृहस्पति पर्व को देखती है, मन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करने की योजना। नीचे वाली रेखा का मंगल की तरफ देखना ये अच्छा संकेत नहीं कहलाता। अगर देखें तो ये एक दो तरीके से फल है, जैसे बुद्धि रेखा से निकली हृदय रेखा में परिवार की बहुत ज़्यादा कुल मिलाकर चिंता करते हैं, लेकिन एक दूसरा फल भी इसका जाना जाता है कि व्यक्ति के मन के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि पत्नी मेरी यदि या तो रंग रूप से या शिक्षा के अनुकूल या आपको व्यापार में सहयोग करने वाली ना मिली, इस तरह का संकेत व्यक्ति के साथ गुजरता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर दो मुखी भी है, आपको सफलता भी मिलेगी तो कुछ थोड़ा बहुत इस तरह की सोच भी होगी। आइए बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी रेखा है। जो कर्म रूपी रेखाएं आपके हाथ के अंदर दिखाई पड़ती हैं ये पूरी पूरक नहीं है। मेरे हिसाब से आप जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत अभी आपकी यथार्थ और पूरक नहीं है। कुल मिलाकर आपको अभी और मेहनत करनी होगी यदि आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। जितनी मेहनत को आप मेहनत काफ़ी समझ रहे हैं वो मेहनत अभी उतनी नहीं है जो आपके जीवन में आपको सफलता के झंडे कर दिला सके। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बुद्धि रेखा की। लगभग 28 से 30 वर्ष तक तो ये रेखा बहुत आपस में उलझ कर चली, यानी उस समय तक तो आप सही तरीके से निर्णय ही नहीं कर सके कि मुझको करना क्या है। इसके बाद ये 28 से 30वें वर्ष के बाद ये रेखा बुद्धि रेखा चली और बहुत दूर तक ये नहीं जा सकी। कुल मिलाकर बैलेंस में है अभी, इसमें से किसी प्रकार के कोई अवयव नहीं है, कोई बुराइयां नहीं है जिसके हिसाब से मैं कह सकूं कि कोई बहुत बड़ा गलत निर्णय कर सकते हैं, लेकिन इसकी अच्छी लंबाई और जाना जरूरी है, तभी इसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। एक रेखा यहाँ से इस बुद्धि रेखा से निकल करके सूर्य पर्व का संबंध बनाती है। कुछ योजनाएं हो सकती हैं आपके दिमाग में कि मैं दूर से जुड़ करके या दूर सप्लाई करके धन कमाऊं। नंबर 2, व्यक्ति अपने मन के अंदर बहुत सारी बातों को बुद्धि के अंदर ही छिपा कर रखता है और जीवन के अंत समय तक भी नहीं किसी को बताता। आप बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ से जानते हैं हम कोर्ट के बारे में, कचहरी के बारे में, मुकदमों के बारे में। कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई मुकदमा यहाँ पर नहीं है। किसी भी प्रकार से कोई सेना के कार्यों के द्वारा लाभ, कोई जमीन के द्वारा लाभ यहाँ पर नहीं है। नीचे का चंद्र पर्वत की बात करता हूँ। पूरा का पूरा चंद्र पर्वत किसी भी प्रकार की बुरी रेखाओं के द्वारा नहीं है। यहाँ पर ना तो कोई डिप्रेशन रूप की रेखा है और ना ही यहाँ पर आपके पास में किसी भी प्रकार से कोई भी विदेश यात्रा का योग दिखलाई देता है। यहाँ पर माता के पास साथ पत्नी के साथ संबंधों को संभाल कर रखने वाले व्यक्ति की कारक पर भी ये मौजूद है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद बुध रेखाओं के बारे में। व्यापारिक रेखा बुध रेखा
और उसका संबंध सिर्फ बनने का प्रयास भर हुआ, आपकी बुद्धि रेखा से थोड़ा सा आगे भी एक हल्की सी रेखा बन रही है। मैं समझता हूं कुछ समय में काफ़ी अच्छी रेखा आपके जीवन में निकलेगी और जो आपको व्यापार में एक स्पष्टता के साथ आपके मन को लगाकर रखेंगी। तो इस प्रकार से यहाँ कह सकते हैं कि अभी आप किसी भी प्रकार का व्यापार में परिवर्तन करने का प्रयास न करें। जो काम कर रहे हैं उसको ही गहनता के साथ और ज़्यादा मेहनत के साथ करें, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। बात कर लेते हैं आपके बाद, इसके बाद में हम आपके यहाँ पर, और वो है आपकी भाग्य रेखा। अगर आप भाग्य रेखाओं की बात करेंगे तो आपको दिखलाई देगा यहाँ से आपकी भाग्य रेखा जेल चली, बहुत मंदी है 35 वर्ष तक। इसके बाद भी इसमें कोई ज़्यादा योग नहीं हुआ और ये सीधी रेखा चलती रही। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, किस प्रकार से है, ये मैं आपके सवाल के अंदर जवाब दूंगा। मेरे हिसाब से भाग्य रेखा वर्तमान में भी आपके पास है और आपका अच्छा सहयोग देने के लिए और सहयोगात्मक रेखा भी साथ में लगी हुई है। यहाँ राहु पर्वत से भी एक रेखा का संबंध बना है और यानी आने वाले समय आपका काफ़ी अनुकूल लगता है। चलिए इसको मैं सवालों से स्पष्ट कर दूंगा और आपकी बात। शुक्र पर्वत को देख लेते हैं। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व है और संसाधनों के पर्व की यदि बात करूं तो यहाँ पर अभी पूरी तरीके से ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि जब तक कोई त्रिभुज ना हो, कोई चतुर्भुज ना हो, किसी प्रकार का कोई अच्छा चिन्ह नहीं मिलता, तो आपको कह सकते हैं बहुत अच्छा लग्जरियस जीवन नहीं होता। दूसरा, अगर यहाँ पर बात करते हैं किसी प्रकार के बुरे चिन्ह की, तो वो एक्स के चिन्ह भी नहीं है, यानी सामान्य संसाधन आपके पास वर्तमान में हैं। अब बात करता हूँ यहाँ पर शुरू में तो वो दीप बने हैं जो आपके इस आयु तक लगभग जाने के लिए ये रेखा यहाँ मिल गई है, यानी वर्तमान से और पीछे तक आपकी आयु रेखा में संघर्ष रहा। संघर्ष के बाद अब आपकी रेखाओं में वो संघर्ष रेखा खत्म हो चुकी है, वो दीप खत्म हो चुका है। जो आपकी वर्तमान की 42-43 साल के बाद की आयु रेखा है वो विस्पष्ट है। यहाँ आयु रेखा पहुँच गई है मणिबंध के अंदर तक, 80 साल के आसपास की आयु रेखा इसको बोलते हैं। तो यहाँ सभी प्रकार से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है कि आप किस तरीके से आप जो है अपने जीवन के अंदर आगे आप बढ़ सकते हैं। सबसे पहला कहा है आपने यश नहीं मिलता। जहाँ तक यश सम्मान की बात है, जब वो पीछे दीप आयु रेखा में लग जाते हैं तो उस समय तक यह सम्मान कहाँ मिलता। उसके बाद से ये रेखा स्वतंत्र रूप से अब चली है। अब आपका समय धीरे धीरे आपको यश भी दिलाएगा, सम्मान भी दिलाएगा। संपत्ति कितनी होगी ये आपका सवाल है। अच्छे पर्व पर रेखाएं मैंने बता रहा था मैं आपको कि शनि पर्व और बुध पर्व की रेखाएं अभी और ऊर्जित होंगी और अच्छे स्वरूप में बनेगी। साथ ही साथ भाग्य रेखा के साथ भी मैंने सपोर्ट रेखा बताई, यानी आने वाले समय में संपत्ति काफ़ी तेजी के साथ बनने वाली है। किस चीज़ में करियर अच्छा, मेरे हिसाब से आपका चंद्र पर्वत मुझे बहुत अच्छा लगा था। चंद्र पर्वत जब अच्छा होता है तो व्यक्ति दूध का काम करता है, कपड़े का काम करता है, कपास का काम करता है, कुल मिलाकर सफ़ेद चीज़ों का काम करता है, तो उससे व्यक्ति के जीवन के अंदर ज़्यादा सफलता के योग प्राप्त होते हैं। तो इस तरह का वहाँ पर वो भी अच्छा है। यदि उसमें से कोई संबंधित कार्य आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ज़्यादा सफलता के योग। क्या मैं 50-60 करोड़ का मालिक बनूंगा? बिल्कुल ऐसी तो कोई बुरी रेखा तो मैं नहीं कह सकता, बहुत सपोर्टिंग रेखा बन रही है। अभी मैं 5 से 6 साल ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन जैसा रेखाओं का स्वरूप दिखता है मुझे लगता है काफ़ी अच्छे धन में आप जाने वाले हैं आने वाले समय में। यानी अब आपके जीवन में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, पीछे हटने की कोई बात नहीं है। आपने कहा डेली इनकम में तकलीफ है। डेली इनकम में तकलीफ कभी कभी जब हो जाती है जब व्यक्ति का बहुत बड़ा व्यापार हो और उसके अंदर उसे लगातार रूटीन के अंदर धन के आगमनों को घुमाने में परेशानी आती है। और उसमें ऐसा भी पिछले साल में मेरे बहुत सारे क्लाइंट के साथ हुआ, जो पिछले 2 साल गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा लेन देन में परेशानियों का सामना व्यापारियों को है। मेरे हिसाब से खराब दशा नहीं है, थोड़ा संभल कर चलें, थोड़ा मेहनत करें और बिल्कुल तकलीफ आपकी ख़त्म हो जाएगी। कुछ उपाय हैं वो बता कर लीजिएगा। गुस्से पर आप नियंत्रण रख सकते हैं और रखिएगा, थोड़ा सा उपाय है वो आपको बता देते हैं, वो आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपको पन्ना पहनना चाहिए, आपको उपल पहनना चाहिए,
ये 2 रत्न आप पहनिए। साथ ही साथ आपको देवी कवच और रुद्राष्टकम का पाठ, रुद्राष्टकम के कम से कम 3 पाठ से ही संकट कटते हैं, आदमी के रुकावटें दूर होती हैं, जो धन के आगमन हैं वो बनते हैं और डेली इनकम बढ़ती है। तो वो 3 पाठ उसके करें और साथ में पढ़ें देवी कवच, आपको जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्कार।